ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में बताएंगे, जो हिंदी संधि और लेखपाल का सिलेबस एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं, जैसे आपको ना अगर बढ़िया दिखा हो उसमें लेखपाल के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। सिलेबस एक बार रिपीट में कर दे रहा हूँ। समान हिंदी का 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का रहेगा। गणित 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान आएगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। ग्राम समाज एवं विकास आएगा, ये 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन का। ये जो आपका नया सिलेबस अब की बार जो जारी किया गया वही मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ ताकि पुराना ना हो। 2 घंटे का क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट का समय रहेगा। आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये समान हिंदी, गणित, समान ज्ञान, ग्राम समाज, थोड़ा मैथ में इसमें कैलकुलेटिव रहता है, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप समय देंगे ताकि हिंदी हिंदी में समय कम लगे। 25 क्वेश्चन आपको 10-15 मिनट में ही कर देना है, तब आप अपना समय को मैनेज कर सकते हैं। हम आपको आज हिंदी बताएंगे। हिंदी में जैसे पहले संधि बताएंगे। संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अच क्या है, ऐसे लिख दिया। अच संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम सबको अगर मालूम रहेगा तभी तो बता पाएंगे, इसीलिए जो दोनों में बता दे रहा हूँ। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, जैसे व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, ठीक है। और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम इस संधि के 3 भेद प्रकार के देख लिए, तीनों भेद। अब हम स्वर संधि स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधनालय, विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हमें दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जैसे अका सवड़े दीर्घा, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवड़ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे ह्रस्व या दीर्घ, जैसे आ ई उ ए के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ आ जाए, अगर आता है तो आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि जैसे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे छोटा आक बड़ा होता है, या बड़ा रहेगा तब भी बड़ा हो जाएगा, छोटी या बड़ी रहे तब भी बड़ी हो जाएगी, अगर छोटा हो या बड़ा हो रहे तब भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे आ धन आ बराबर बड़ा। जैसे देखिए, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ। जैसे आज छोटा धन प्लस बड़ा बराबर बड़ा। हिम धन आलय बराबर हिमालय। देखिए सब में देखिए बड़ा की अगर बड़ा मात्रा अगर देखे बीच में, तुरंत आप दीर्घ संध लगाइए। जैसे आ धन आ, देखिए धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, हिम धन आलय हिमालय। देखिए छोटा पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, देखिए विद्याधनार्थी, देखिए बड़ा हो गया छोटा हो गया बराबर क्या हो गया? बड़ा। विद्याधनार्थी मतलब विद्यार्थी। जैसे बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। विद्याधनालय, देखिए विद्यालय। अगर आपको बीच में अगर कोई बड़ा मात्रा दिखे तो अब तुरंत लगाइए, क्या लगाएंगे? बड़ा अगर लगे तुरंत दीर्घ संबंधी, ठीक। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, इसलिए तुरंत हम बड़े मारेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे छोटी और बड़ी के मात्रा के बारे में बताते हैं। छोटी बड़ी, जैसे छोटी ई अगर मिलके देखिए बड़ी ई का निर्माण करते हैं, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे। अगर चाहे जो मिले, छोटी या बड़ी, दोनों बड़ी ई का निर्माण करते हैं। जैसे रवि धन आलय, रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, ठीक है। और गिरीश, गिरी धन ईश गिरीश, मुनि धन ईश मुनीश, मही धन इंद्र महेंद्र, नारी धन इंदु नारींदु, नदी धन ईश नदीश, मही धन ईश महीश, ठीक है। क्या है? महीश, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊ धन ऊ,
या छोटा ऊ रहे या बड़ा ऊ, दोनों का निर्माण, दोनों से दोनों मिलते हैं अगर, तो बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। जैसे भानुधन उदय, भानुदय, विदुधन उदय, विदुदय, लघुधर उर्म, लघुर्मि, विशुद्धधन उर्म, सिंधुर्मि, वधुधन उत्सव, वधुत्सव, वधुधन उल्लेख, वधुलेख, भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व, वधुधन ऊर्जा, वधुर्जा। ये अगर आपको अगर कोई भी बड़ा की मात्रा अगर आपको प्रतीक हो, तुरंत आप दीर्घ संध लगाइए। क्या लगाएंगे? दीर्घ संध। हम अब देखते हैं गुण संध। क्या देखते हैं? गुण संधि किसे कहते हैं। जैसे गुण संधि, इसमें आ या आ के आगे ई या ई हो तो ए उ, और बड़ा ऊ हो तो, तथा री हो तो अर हो जाता है। जैसे अगर छोटी ई रहे, अगर आ के बाद, आ के आगे अगर छोटी या बड़ी ई हो तो ए का निर्माण होता है। या और उसके बाद अगर आ के आगे पहले ऊ या ऊ हो तो ओ का निर्माण करते हैं। री हो तो अर का निर्माण होते हैं। जैसे हम इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे जय, आ धन ई बराबर ए का निर्माण। जैसे आ के बाद अगर ई आए तो ए का निर्माण होता है, ठीक है। और अगर आ के बाद ऊ आए तो ओ का निर्माण होता है। अगर आ के बाद री का आए तो अर का निर्माण होता है। जैसे हम देख लेते हैं, क्या लिखा है। जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र, नर धन ईश, नरेश। अगर जैसे एक अगर निर्माण होता है, तुरंत लगाइए गुण संधि। अगर ओ का निर्माण हो रहा है तुरंत गुण संधि लगाइए। और अगर यही अगर एक मात्रा हो तब वृद्धि संधि लगाते हैं। आगे भी हम अगले उसमें स्लाइड में आपको बताते हैं। जैसे महाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन ईश, महेश, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, महाधन उत्सव, महोत्सव, जलधर उर्मी, जलोर्मी, महाधन उर्मी, महोर्मी, देवधन ऋषि, देवर्षि, अर महाधन ऋषि, महर्षि। ठीक है। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे वृद्धि संधि। देखिए इसमें गुण संधि में ए का निर्माण होता है, ए ओ अर, और यहाँ वृद्धि संधि में अय औ का निर्माण होगा, अय और औ का निर्माण होगा। हम देखते हैं जैसे वृद्धि संधि, या आ के बाद अगर कोई भी आए तो ए आए तो ऐसे मिलते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, तुरंत आप जान जाएंगे, ठीक है। देखिए आ धन ए, आय का निर्माण करते हैं। आ धन आय रहे तब भी आय का निर्माण होगा, और आ धन ओ रहे तो औ का निर्माण होगा, ठीक है। अगर बड़ी जैसे बड़ा का मात्रा रहे, बड़ा आय, बड़ा औ, ये सब वृद्धि संधि का निर्माण करते हैं। जैसे एक धन एक, देखिए आ हो गया प्लस ए हो गया। अगर आ के बाद ए आए तो आय का निर्माण होता है। यदि आ के बाद औ आए तो औ का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, एक धन एक, एकाएक, मत धन आयक, मतैक, सदा धन एव, सदैव, महाधन ऐश्वर, महेश्वर। जैसे उसी प्रकार वन धन औषध, वनौषधि, महाधन औषध, महौषधि, परम धन औषध, परमौषध, महाधन औषध, महौषध। ये देखिए वृद्धि संधि का। अभी हम आपको क्वेश्चन आपको देंगे और आपसे पूछेंगे आप कितना आता है, उसमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे, अभी क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम में पिछले एग्जामों में पूछा गया था लेखपाल के, ठीक है। अब यड़ संधि देखते हैं। यड़ संधि, यड़ संधि, ई के आगे कोई भी जाति असमान स्वर होने पर ई को यह हो जाता है। ऊ, अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऊ के आगे किसी भी जाति स्वर के आने पर ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो वा का निर्माण होता है। ई अगर रहता है तो या का निर्माण, अगर ऊ रहता है तो वा का निर्माण। री के आगे कोई भी जाति स्वर आता है, री के स्थान पर रा, आधा रा हो जाता है, ठीक है। आधा या आधा वा, आधा रा होता है तो यड़ का निर्माण होता है। हम पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से भली बात आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, ठीक है। जैसे ई धन आ रहे तो आधा या का निर्माण होगा। जैसे यदि धन आपी, यद्यपि, देखिए आधा या हो रहा नहीं। इति धन आदि, इत्यादि, नदी धन अर्पण, नद्यर्पण, देवी धन आगमन, देव्यागमन। जैसे उसी प्रकार से अनुधन आय, जैसे ऊ धन आ का ऊ से और आ से मिलके क्या निर्माण कर रहा है, आधा वा का।
जैसे अनुधन अय अन्वय, सुधन आगत स्वागत, अनुधन ऐसड़ अन्वेषण, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। आपको इसके बारे में मालूम हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? यदि अयादि संधि देख लेते हैं। यदि ए ऐ ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय औ और आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए धन आ बराबर अय हो जाएगा, ए धन आ बराबर अय। उसी प्रकार हम देखते हैं ने धन अन बराबर नयन। जैसे उसी प्रकार आय धन आ बराबर आय हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं गय धन अक गायक। जैसे उसी प्रकार ओ धन आ बराबर अ होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं पो धन अन बराबर पवन। उसी प्रकार अव धन अव बराबर आव हो जाता है। पौ धन अक बराबर पावक। नौ धन इक बराबर नाविक। ठीक है। अब हम याद इस संधि के बारे में मालूम हो गया। स्वर संधि के पांचों प्रकार के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं जो एग्जामों में पूछा गया था। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप बताइए कौन सा है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यट संधि। इसमें से कौन सा कुछ क्या है? विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, ये दीर्घ संधि। अब रामायण इसमें बताइए रामायण का संधि विच्छेद करिए। ए ऑप्शन रामधन आयन, रामधन अयन, रामधन यन, रमधन आयन। इसका क्या होगा? रामधन आयन। क्वेश्चन नंबर ए, दूसरा का ए ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, परम धन औषधि। परम धन औषधि, तो परम धन औषधि बराबर परमौषध। इसमें कौन सा है आपका? इसको हम आपको पहले से ही बता दिए। अरे कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन परधन औषध, बी परम धन औषध, सी परम धन औषध, डी परम धन शोध। बताइए कौन सा क्वेश्चन है इसका सही है? परम धन औषध, सी ऑप्शन। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यट संधि? कौन सा है? सुरधन इंद्र सुरेंद्र एक गुण संधि है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, सन्मार्ग का संधि विच्छेद। सन्मार्ग का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन सतधन मार्ग, सतधन मार्ग, बी सनधन मार्ग, सी ऑप्शन सत्यधन मार्ग, डी ऑप्शन सनत धन मार्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सतधन मार्ग। इसको थोड़ा सा मोटा कर दें ताकि आपको दिखाई दे, सतधन मार्ग। ठीक है। अभ्युदय का संधि विच्छेद कीजिए। अभ्युदय का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन अभिधन दय, दूसरा ऑप्शन अभिधन उदय, सी ऑप्शन अभिधन उदय, डी ऑप्शन अभिधन दय। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिधन उदय। इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, पवन। देखते हैं पवन शब्द में कौन सी संधि है। अभी हम आपको तुरंत बताए थे पवन शब्द में कौन सा संधि है। पहला ऑप्शन ए दीर्घ, बी ऑप्शन गुण, सी ऑप्शन यण, डी ऑप्शन अयादि। इसमें से आप बताइए तुरंत कमेंट करके क्या होगा? डी ऑप्शन अयादि। ठीक है। अब पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन पोधन वित्र, पोधन इत्र, पियोधन इत्र, पोधन इत्र। इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन पोधन इत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, निर्गुण का संधि विच्छेद। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? आप पहला ऑप्शन निधन गुण, बी ऑप्शन निधन गुण, सी ऑप्शन निधन गण, डी ऑप्शन निधन गुण। इसमें क्या होगा आपका? निर्गुण, निधन गुण बराबर ए ऑप्शन। क्या होगा? निधन गुण बराबर ए ऑप्शन। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन, पहला ऑप्शन ए दीर्घ, बी ऑप्शन गुण,
सी ऑप्शन वृद्ध, डी ऑप्शन यड़। कौन सा होगा? यड़। यड़ जो होगा अध्ययन। अभी आपको बताया था अगर आधा या आए तो तुरंत आप यड़ लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक का संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन प्रतिधन एक, बी ऑप्शन प्रतिधन एक, सी ऑप्शन प्रतिधन एक, डी ऑप्शन प्रतिधन एक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर प्रतिधन एक, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब राजस्व का संधि विच्छेद कीजिए। राजधन ऋष, रजधन ऋष, राजधन ऋष या राधन ऋष। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, आप सब कमेंट करिएगा। राजधन ऋषि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद कीजिए। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि। अभी आपको हम इसके पहले क्वेश्चन बताए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? यड़ संधि, बी ऑप्शन। अगर आधा या आए, कहीं भी अगर आधा यूज हो, बीच में अगर कोई भी आधा वर्ड आए, तुरंत वहाँ यड़ संधि लगाइए। ये ट्रिक है। अगर यड़ संधि का अगर कोई भी आधा वर्ड आए किसी चीज़ का, अगर या के पहले कोई भी आधा वर्ड अगर आ जाते हैं, तुरंत आप वहाँ यड़ संधि लगाइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्यावरण में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन दीर्घ, बी ऑप्शन यड़, सी ऑप्शन अयाद, डी ऑप्शन वृद्धि। इसमें से कौन सा होगा? बी ऑप्शन, ये यड़ होगा। पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगर गिरीश, इसमें कौन सा संधि होगा? पहला ऑप्शन गुण, दूसरा ऑप्शन वृद्ध, तीसरा ऑप्शन दीर्घ, चौथा ऑप्शन डी। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि हम अगर बताए आपको, अगर बीच में कोई बड़ी मात्रा, कोई भी बड़ा मात्रा रहे, या आ ई या उ, कोई भी बड़ा अगर मात्रा रहते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि यूज किया जाता है। तुरंत लगाइए, इसमें कोई वो नहीं है। अगर बीच में कोई बड़ा मात्रा दिखे तुरंत दीर्घ संधि लगाइए। दीर्घ माने बड़ा। अत्यंत का संधि विच्छेद कीजिए। अभी इसको बताए थे तुरंत हम आपको। कौन सा संधि है ये भी आपको बताना पड़ेगा। अगर या के पहले अगर कोई भी वर्ड आता है तो क्या आप लगाएंगे? यड़ संधि। अगर या के आगे कोई भी अगर कोई आता है आधा वर्ड तो तुरंत यड़ संधि लगाइए। अच्छा, इसका संधि विच्छेद करिए जल्दी से, क्या होगा? अतिधन आंत, अतिधन अंत, अतधन अंत या अतः धन अंत। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा, अतिधन अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है? बताइए, जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगत धन ई से। देखिए क्या वर्ड हो रहा है? जगत धन ई से। ये बी आंसर होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं? निरोग में निधन रोग। इसमें निह मतलब निह के बाद विसर्ग हो यूज हो रहा है। इसका क्या होगा? निधन रोग बराबर निरोग, विसर्ग संधि। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद कीजिए। प्रतिधन उपकार। क्या होगा? प्रतिधन उपकार। राइट आंसर होगा ए। इसमें से आपको कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सूक्ति का संधि विच्छेद। सूक्ति का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सुधन उक्ति, बी ऑप्शन सुधन उक्ति, सी ऑप्शन सुधन उक्ति, डी ऑप्शन सुधन उक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुधन उक्ति, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन ए उद्धन जल, बी ऑप्शन उद्धन ज्वल, सी ऑप्शन उद्धन जल, डी ऑप्शन उद्धन ज्वल। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, उद्धन ज्वल। ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तृष्णा
तिसड़ा किस संधि का उदाहरण है? जो तिसड़ा होता है, तिसड़ा किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन व्यंजन, दूसरा ऑप्शन स्वर, तीसरा ऑप्शन विसर्ग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी से? व्यंजन संधि। सदा धन चार, सत धन चार, सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद। तिरस धनकार, यह तिरा धनकार, यह ती धनकार, यह तिर धनकार। इसका संधि विच्छेद जल्दी से बताइए मेरे को, तुरंत कमेंट करिए क्या होगा? इसका तिरह धनकार, ये विसर्ग संधि है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? विधन उत्पत्ति, व्यधन उत्पत्ति, यह विधन उत्पत्ति, यह विधन उत्पत्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से? विधन उत्पत्ति, ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा है? अछौहिड़ी, अछौहिड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा? अछौहिड़ी का संधि विच्छेद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आया था, इसको एक बार ध्यान दिए, ये जरूर दोबारा रिपीट होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन अच धन होनी, या बी ऑप्शन अच धन उहनी, सी ऑप्शन अच्छा धन उहनी, डी ऑप्शन अच्छा धन होनी। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? अच धन उहनी। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अच्छा धन ऊनी, ये बी आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं 27वां कुछ। नवोढ़ा का संधि विच्छेद। नव धन ओढ़ा, या नव धन उड़ा, या नव धन ऊढ़ा, या नवो धन अढ़ा। इसका राइट आंसर 27 का क्या होगा? सी ऑप्शन, नव धन ऊढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं ताकि आपका समय ना लगे, क्योंकि समय ज़्यादा बीतता जा रहा है। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथाधन इष्ट, यथोधन इष्ट, यथाधन इष्ट, यथुधन इष्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा, समय आप सब ज़्यादा ले रहे हैं। पहला ऑप्शन होगा यथाधन इष्ट। एक एक में किस प्रकार की संधि है? अभी हम आपको बताए थे। स्वर संधि में कौन सा संधि है जल्दी बताइए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। अभी हम आपको तुरंत बताए थे, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। हम कहे थे अगर ऐक मात्रा आ जाए, अगर अय या औक मात्रा आते तुरंत वृद्धि संधि, अगर एक मात्रा आए या ओक मात्रा आए तुरंत गुण संधि। इसका क्या होगा? एक वृद्धि संधि। अगर एक मात्रा रहे तो गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। सॉरी। किस शब्द में वृद्धि संधि, किस शब्द में वृद्धि संधि है? किंचित, सदैव, निरोग, रमेश। वृद्धि संधि जल्दी से बताइए किसमें है? अभी बताए थे। अगर एक मात्रा आए तुरंत बताइए जल्दी से। बी ऑप्शन, हम कहे थे ना अगर एक मात्रा आए तुरंत वृद्धि संधि, अगर एक मात्रा आए तो गुण संधि। अब चलिए 31वां बताइए। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? समधनहार, समधनहार, या समाधनहार, या सनधारहार। जल्दी से बताइए, राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? समधनहार, ठीक है। ये व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जल्दी से। निर्वोध, निर्वाद, निर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निह, देखिए निह धन विवाद, निधन विवाद, निधनवाद, निधन विवाद। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। इसका क्या राइट आंसर है? ए ऑप्शन, निधन विवाद, निर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निर्मोह, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मोह का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन ए बराबर निधन मोह, बी ऑप्शन निधन निर्मोह, निर्धन, सी ऑप्शन निर्धन मोह, डी ऑप्शन निधन मोह। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? निधन मोह बराबर निर्मोह, ये विसर्ग संधि है। अब हम देखते हैं खड़यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? खड़यंत्र का संधि विच्छेद जल्दी बताइए। ऑप्शन ए खट धन यंत्र, बी ऑप्शन खट धन यंत्र, सी ऑप्शन खट धन यंत्र, डी ऑप्शन खट धन यंत्र। इसका राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से भाई। चौथी सामा का क्या आंसर होगा? खट धन यंत्र बराबर खट खड़ यंत्र। ये क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं।
निहस्तान, मतलब निहस्तान में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई। इसका क्या होगा? विसर्ग धन। इसका होता है निधन संतान, निसंतान होता है इसका। विच्छेद, सन विच्छेद क्या होता है? निधन, निधन स्थान। इसमें विसर्ग का इस्तेमाल होता है, इसलिए विसर्ग संधि है। दुष्कार में कौन सी संधि है? स्वर धन या व्यंजन या विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। ये भी दुहधन दुष्कार होता है। दुहधन स्कार, उसका बराबर दुष्कार। ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भाई। 37। उद्योग। उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? उद्योग में कौन सी संधि है भैया? सी ऑप्शन, व्यंजन संधि। व्यायाम में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए, समय न व्यतीत करिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या इनमें से कोई नहीं? व्यायाम में कौन सी संधि है भैया? जल्दी से कमेंट करिए। यड़ संधि। अगर मैं बताया, अगर या के पहले कोई वर्ड अगर आधा आए तो तुरंत यड़ संधि लगाइए। अब बार बार हम बताते चल रहे हैं जब आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भाई, जल्दी आगे बढ़िए। 39वां। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? इनमें से किस, अभी आपको हम बताए तुरंत आप इसको बता देंगे। पहला ऑप्शन संशय, दूसरा ऑप्शन सूर्योदय, तीसरा ऑप्शन अत्याचार, चौथा ऑप्शन राकेश। इसमें से बताइए जल्दी से भाई, कमेंट करिए। कमेंट करिए जल्दी से। अत्याचार अभी हम बताए थे। यड़ संधि में अगर आधा या के आगे कोई भी, अगर या के आगे कोई भी आधा वर्ड आए तो तुरंत यड़ संधि लगाइए। सत्यार्थी में क्या संधि विच्छेद कीजिए? सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी या सत्य धन अर्थी या सत्यार्थ धन अर्थी? बताइए राइट आंसर इसके भाई जल्दी से। इसका क्या होगा आप राइट आंसर? सत्य धन अर्थी। इसका राइट आंसर बी है भाई, बी बी। ठीक है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। ये भाई कुछ, हाँ बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भाई। पितृ पितृपदेश। पितृपदेश का संधि विच्छेद होगा। पितृपदेश का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन ए पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सी ऑप्शन, पितृधन उपदेश। ठीक है। अखिलेश का संधि विच्छेद कीजिए भाई जल्दी से। अखिलेश का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन अखिल धन लेस, बी ऑप्शन अखिल धन एस, सी ऑप्शन अखिल धन ऐस, ऐस अखिल धन ऐस, या डी ऑप्शन अखिल धन ईस। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। अखिल धन ईस। इसका राइट आंसर डी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पो धन अन। पो धन अन का संधि है। पो धन अन का संधि क्या होगा? पावन या पवन या पोवन या पवन? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? पवन। बी राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है। पोधनन बराबर पवन। वाग्दान, वागदान का संधि विच्छेद कीजिए। उसका क्या? पहला ऑप्शन वाकधन दान, दूसरा ऑप्शन वागधन दान, सी ऑप्शन वागधन अन, डी ऑप्शन वगधन दान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? वाकधन दान होगा। इसका राइट, व्यंजन संधि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं भाई। निम्न में से कौन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है? सारंग, तदर्थ या प्रवोच या मनोरथ? इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोरथ होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भाई। अत धन यू, अति धनी यू, अति धन यू का क्या होगा भाई? ऑप्शन ए अतएव, बी ऑप्शन अत्यु, सी ऑप्शन अत्यव, डी ऑप्शन अत्यु। इसका राइट आंसर क्या होगा? अत्यु होगा। अति धन यू बराबर अत्यु। ठीक है। दीर्घ संधि भी होती है भाई, बड़ी एक मात्रा लग रही है। अत्यु। अति धन देखिए, छोटी एक मात्रा आगे है, छोटी एक मात्रा पीछे है। इसका क्या होगा? अति धन यू बराबर अत्यु। हम आत्मा धन आनंद देखते हैं भाई। आत्मा धन आनंद, आत्मानंद, आत्मानंद और आत्यानंद या आत्मानंद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। कौन सी संधि है ये भी बताना होगा आपको कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मानंद।
इसका राइट आंसर बी होगा भाई, बी बी बी। ठीक है, आत्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं भाई। श्रीधन ईश, श्रीधन ईश बराबर क्या होगा भाई? श्रीधन ईश, श्रीस या श्रेयस या श्रेयस या श्रेयसी। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? श्रीस होगा। ये दीर्घ संधि है भाई। अतिधन अल्प, अत्यल्प या अतिल्प या अतिल्प या अत्याल्प। अतिधन अल्प को बताइए जल्दी से, क्या होगा? अत्यल्प होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अत्यल्प है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं भाई। निधन ऊन, निधन ऊन, इसका बताइए जल्दी से भाई। निधन ऊन बराबर न्यून या नियन या नयन या नवीन। जल्दी से राइट आंसर इसको बताइए भाई, क्या होगा? न्यून। निधन ऊन बराबर न्यून। सतधन धर्म बताइए, सतधन धर्म का बताइए क्या होगा? सधर्म या सतधर्म या सतधर्म या सत्यधर्म। बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? सदधर्म। क्या होगा? सतधन धर्म बराबर सदधर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भाई, समय आपका व्यतीत न हो। समधन कलन बराबर क्या होगा भाई? समधन कलन बराबर क्या होगा? संकलन होगा या समकलन होगा या समाकलन होगा या सामकलन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा भाई? संकलन। समधन कलन बराबर संकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तप धनमय, तपह धनमय बराबर क्या होगा? तपमय होगा, तपोमय होगा, तपामय होगा या तप यमय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? तपोमय होगा। इसका ये विसर्ग संधि है। तपह धनमय बराबर तपोमय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं भाई। अतः धन एयो, अतः धन एयो का क्या होगा भाई? अतयो या अतयो या अत्यु या अत्यो। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? अतयो होगा। राइट आंसर बी होगा। छत्र धन छाया, क्या होगा इसे भैया? छत्र छाया या छत्र छाया या छत्रा छाया या छत्र छाय। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट करिए जल्दी। छत्र छाया होगा ये भाई, छत्र छाया। इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं भाई। सतधन जन, इसका भाई सतधन जन का क्या होगा? सदजन होगा या सज्जन होगा या सजन होगा या सच्चा जन होगा। इसका राइट आंसर भाई सज्जन होगा। सदधन जन बराबर सज्जन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं भाई। ऋक धन वेद, इसका राइट क्या होगा? ऋग्वेद या ऋग्वेद या ऋग्वेद या ऋत्विज। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये तो सब बता देंगे भाई, सब पढ़े हुए हैं। क्या होगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। आगे हम बढ़ते हैं भाई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं, इसको बारे में सब जानते हैं कि नहीं भाई? ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि बराबर क्या होगा? ब्रह्मधन ऋषि बराबर क्या होगा? ब्रह्मर्षि होगा या ब्रह्मार्षि होगा या ब्रह्मऋषि होगा या ब्रह्मर्षि होगा। ये क्या होगा? पहला ऑप्शन है भाई सही, ब्रह्मर्षि होगा। वधुधन आगमन, वधुधन आगमन बराबर क्या होगा? वधु आगमन या वध्वागमन या वध्यागमन या वध्यावागमन। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी, कमेंट करिए। क्या होगा? वध्वागमन। वध्वागमन राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है भाई। नदीधर उर्मी बराबर क्या होगा? नदीधर उर्मी बराबर नद्योर्मी या नदूर्मी या नद्योर्मी या नदीधन उर्मी। बताइए इसका नदीधन उर्मी क्या होगा? नदूर में होगा। राइट आंसर बी है भाई। क्या है? बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन सही है भाई। आज हम आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिएगा भाई अपने मित्रों में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये लेखपाल को एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अगर हम आपको लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर ख़राब लगे तब भी कमेंट करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ जो एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, थैंक यू।